Hello, bonjour, welcome to French Tree. Alors, aujourd'hui, on va encore une fois discuter sur la production écrite de niveau DELF A2. Production écrite, niveau DELF A2, right? So, इसमें हम करने वाले हैं आज वापस से सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन बी पार्ट फॉर योर अगेन फॉर मेमोराइजेशन किस तरीके का होता है, जिसमें आपको या तो इनवाइट करना है, या कोई चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, या आपको कोई इनविटेशन एक्सेप्ट करना है, या आपको रिफ्यूज करना है। ओके ये कैटेगरी फॉलो करती है हमारी सेक्शन बी में। सो आज हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट वाला ओवीते के ऊपर, राइट। सो क्वेश्चन है मेरा, écrivez une lettre à votre ami pour lui inviter à votre anniversaire. Vous parlez de lieux, des activités et à propos de fêtes. ओके सो इसमें क्या क्या करना है आपको जो लेटर इनविटेशन लेटर आपको भेजना है उसमें किस तरीके के भेजना है, वो फॉर्मेट वगैरह तो फिक्स पैटर्न रहते हैं जिस पे अभी हम बात करेंगे। आपको मेनली प्लेस कहाँ पे कैसे होगा, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होगी वो मेंशन करना है, और आपको फेस्टिवल के बारे में बात करनी है कि इस फेस्टिवल में करने क्या जा रहे हो, क्या है ये, इट्स अबाउट द फेस्टिवल। ओके सो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करके आपको ये देखना है कि हम एक्चुअल में थीम पे वर्क कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे वर्क नहीं कर रहे हैं। हम ओविते ओवितासियों, हम किसी इनविटेशन फॉर्मेट पे वर्कआउट कर रहे हैं। आपका किसी भी तरीके का इनविटेशन आ जाए, आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेटर के बाद बर्थडे इवेंट हटा दो और वो जो इवेंट लगा दो जो इवेंट आपको लगाना है, राइट। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर 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 इन फ्रंट ऑफ मैस्कुलिन, शेयर इन फ्रंट ऑफ फेमिनिन फ्रेंड। ओके राइट, वी आर इनवाइटिंग टू आवर फ्रेंड। सो सबसे मेजर पार्ट इसमें जो ध्यान रखना है वो है आपका कम्युनिकेशन टोटल इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में हम त्यू तो को यूज करेंगे, राइट। त्यू तो ताते और त, इसका आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन लाइन सब जगह आप लिख सकते हो, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé et de bonne humeur. ओके दिस इज द फिक्स्ड लाइन जो आप कहीं भी लगा सकते हो वेन एवर यू आर राइटिंग समवन, कि आप अच्छी हेल्थ में हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो एक नॉर्मल चीज होती है। उसके बाद आप ये चीज मेंशन कर सकते हो, Je suis ravi d'écrire pour t'inviter à célébrer mon anniversaire chez moi. सो इस लाइन में आपने क्या मेंशन किया, इस लाइन में यू शोड एक्सप्रेशंस, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं वो आपने बताया, आप क्या करने वाले वो आपने बताया, और क्या बना आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आपने वो मेंशन किया है। उसके बाद आपने बात करी है इसमें कि वो हो इवेंट हो कहाँ रहा है, शेमुआ, राइट। इसको और अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप ये नॉर्मल यूज कर सकते हो, Je voudrais t'inviter chez moi pour fêter mon anniversaire. मैं आपको आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एट माई होम फॉर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, राइट। देन उसके बाद आपने डिस्क्राइब किया कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां पे बना रहा हूं, इसको थोड़ा और एलोबरेट करें हम। वी कैन मेंशन द डेट, डेट कब है। Je vais organiser une fête à mon domicile. सो अगेन इंस्टेड की मैंने शे मुआ को वापस यूज ना करके मैंने आमो डोमिसिल यूज कर लिया, सो आई यूज सिनोनियम। ओके J'aimerais avoir ta présence sur cette occasion spéciale. देन उसके बाद मैंने वापस से यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि मैं ये बना रहा हूं और आई रियली वुड लाइक योर प्रेजेंस ऑन दिस स्पेशल इवेंट इन स्पेशल ओकेजन। ओके आपने इसमें यहाँ पे क्या मेंशन कर दी, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। देन उसके बाद आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे उसके नीचे, एक बार अपन इसको रीड करें, जब la fête commence à partir de 15 heures jusqu'à minuit. So you have mentioned here the time, इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है।
ओके, सो ये बेसिकली स्टेप्स है जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं या उनको एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस तरीके से कर दिया दात सेज में, और मैंने ये फॉर एग्जांपल ये लिख दिया कैंसर जिसको मिन्नुई, तो ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा बिकॉज दिस इज द कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज। व्हेन यू आर राइटिंग ए प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेटर, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि हम कुछ जो हमारा, जैसे कि हमने बात करी, सबसे पहले हमको बात करना था कि हमने इनविटेशन भेजना है बर्थडे पे, वो हमने अभी तक भेज दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे कुछ एक्टिविटीज की, कुछ इवेंट्स की। नूजोरो यून स्वारे, सो नूजोरो दैट इज फ्यूचर सिंपल। A2 के लेटर में आपको जैसे बता रखा आपको क्या चीज की जरूरत होती है, आपको दो चीज की बिल्कुल बहुत नीड होती है। एक तो वर्कआउट ऑन फ्यूचर सिंपल, एक आपका पासे कॉम्पोजिट। और अगर आप सुब्जॉन्टिव को भी कर सकते हो तो मच बेटर है। ये आपके नंबर गेन करने के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, चाहे वो एग्जाम डेल्फ का हो और चाहे वो एग्जाम टेफ का हो। दोनों में यही चीज का कंसिडरेशन मेन इंपॉर्टेंट होता है, द वे यू आर राइटिंग। सो नू सोरो यून सुआरे आनी में हमारी एक बहुत अच्छी इवनिंग पार्टी होगी। अविकला म्यूजिक, सो वी आर नाउ स्टार्टिंग वर्किंग ऑन द इवेंट्स, द एक्टिविटीज, दलादोन्स, प्लादरी, ओनूत्र, प्लूजिर वारियते दरेपा सुलताब्र। सो बहुत सारी डिशेस इसमें हमारे पास होगी, म्यूजिकल नाइट होगा और डांस वगैरह, हैप्पीनेस, सब कुछ वहां पे उसमें मेंशन है। सो यू आर नाउ स्टार्टिंग ग्रेजुअली अब टॉकिंग अबाउट द इवेंट ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी। थोड़ा और इसको एलोबरेट अपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग टू माय फ्रेंड नॉट टू समवन स्ट्रेंजर, तो हमारी इसमें चीजें सब कुछ मेंशन कर सकते हैं जो हम एक नॉर्मल अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं। तो सीट यू आर दे प्रेफरेंस, अगर तुम्हारी कोई प्रेफरेंस है कोई फूड से, alimentaire particulière, n'hésite pas à me le faire savoir à l'avance, afin que je puisse, subjonctif आ गया, prendre cela en compte। मतलब यू आर हाउ मच पोलाइट टू योर फ्रेंड, कि अगर तेरी कोई इच्छा हो कुछ फूड की, पर्टिकुलर फूड की, तो लेट मी नो इन एडवांस सो दैट आई कैन कंसिडर। सो दिस इज द वे यू नो द योर एक्चुअल प्रेजेंस इज फिजिबल। ऐसा नहीं है जस्ट आपने लिख दिया काम खत्म। ओके, सो ये गेनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है। देन उसके बाद यू हैव टॉक्ड अबाउट द एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा वापस से इवेंट की पे आ जाइए। द प्लस प्रेस्क तू नो जामी वी ओंद्रो, फ्यूचर सिंपल आ गया। ऑलमोस्ट ऑल आवर फ्रेंड विल कम एंड नो प्रेवोयो द पासिव agréable soirée ensemble। और हम एक जो इवेंट है इज वेरी गुड कि हम बहुत इवेंट बड़ी एक अच्छे तरीके से हम स्पेंड करेंगे, दैट इज वी आर एक्सपेक्टिंग। देन वही नोते que je vais fêter cette fête à mon nouvel appartement, ये आपने एक चीज इसमें न्यू मेंशन कर दी। वो एक चीज ऐसी मेंशन कर दी टू अट्रैक्ट द प्रॉपर अटेंशन एंड द न्यू पॉइंट इन द सेम टॉपिक, कि मैं मेरे ये जो फेस्टिवल है नए अपार्टमेंट में बना रहा हूँ, और इसका जो पुर्तोनेद आथ्रुवे ma nouvelle adresse, je joins à cette lettre une carte avec l'adresse et les indications nécessaires। सो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि मेरा ये हो गया प्लेस। वैसे आपका शेमुआ भी सफिशिएंट था, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा शो हो रहा है कि यू हैव यूज्ड द न्यू काइंड ऑफ सिनेरियो, कि हाँ घर पे अब घर कैसा भी हो सकता है। यहाँ आपने एक और इवेंट को मेंशन कर दिया, न्यू अपार्टमेंट, उसका एड्रेस आपने मेंशन कर दिया जो मैं इसको अटैच करके दे रहा हूँ, और इसको तू हेल्प करके आप आराम से मेरे यहाँ पहुंच सकते हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने न्यू ऐड करी है। देन उसके बाद हम उसमें कर सकते हैं n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide pour trouver ton schéma। अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। Je compte again you are pressurized to your friend कि आना जरूर है sous ta présence pour rendre cette soirée encore plus spéciale। This is the last line जो आप उसको एंड करके कर सकते हो।
Je t'embrasse chaleureusement et j'attends avec impatience ta réponse. Ton ami, your name. For example, what is your name? Anything, Sophie. For example, I'm writing my name, Pradeep Soni. Okay. So this is the way that you can follow while writing a invitation to friend. Even we talked in here the informal communication. Okay. So please stay tuned. This is our first video on the information based writing part. In next part, we will work out on the other part that we have talked just now. The information, acceptance and refusal all will be there. So stay tuned. Till then, don't forget to subscribe and please comment us how you like this video. Till then, au revoir. Ciao.